बताता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टाइम लैचेस पे पहुंच चुके थे, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्लिप फ्लॉप है। और साथ ही साथ हमारी आज जो प्रोजेक्ट की डिस्कशन है वो भी होगी। जो आप लोगों के प्रोजेक्ट के डिस्प्यूट्स हैं वो भी डिस्कस होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लॉजिसिम के ऊपर काम कर चुके हैं और सिक्वेंशियल लॉजिक हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इसमें जो पीछे हमारे कोई इश्यूज हैं तो वो आप मुझसे पूछ लें। कि एक तो जो प्रीवियसली आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम्स आए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो ग्रुपिंग में कुछ आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले, कितने लोगों का अभी तक ग्रुप का प्रॉब्लम चल रहा है? क्योंकि मैंने कहा था कि आज के बाद ग्रुप की डिस्कशन नहीं होगी। ग्रुप में जो लोग फाइनलाइज हो गए वो हो गए। और मैंने कहा था कि 12:15 बजे सारे ही ऑनलाइन हो जाएं। जी। और जो कहते हैं जी मुझे फला ग्रुप में कर दें, फला ग्रुप में कर दें, वो बंदा वो ग्रुप वाले भी उसे एक्सेप्ट करें कि ये ठीक है सर, हम अलाउ करते हैं कि हमारे ग्रुप का पार्ट बने। दोनों साइड की मुझे कंसर्न चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में डिस्प्यूट क्रिएट करके बैठे हो, सर मुझे तो आपने उस ग्रुप में कहा था, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी राइट नाउ। तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर बोथ पार्टीज। और इनफैक्ट मैं भी प्रॉब्लम में रहूँगा यार कि मैं इनको कैसे हैंडल करूँगा। तो पहले इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने मैसेज किया था आपको कि जो शहरियार वाला ग्रुप है मैंने उसके अंदर जाना है। मुबशिर जहीर मेरे। शहरियार वाला ग्रुप अगर मुझे कहेगा कि ठीक ठीक है जी, हम असद साहब जी को अपने साथ सभी इंक्लूड करने के लिए मुबशिर तैयार है। जहीर है। नहीं बेटा, उनमें से कोई एक बंदा भी आकर के कह जी देता ना ये, सर। तो ठीक है सर, हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर कंफर्टेबल विद असद, देन इट विल बी ओके। सर कर दें हम मेरी मसला कोई। ले जी, मुबशर साहब ने कह दिया इट्स फाइन नाउ। जी सर। तो आप मुबशर, आपका ग्रुप नंबर क्या है बेटा? सर 2 मिनट देख के बताता हूँ, 2 मिनट देना। ग्रुप 18। ग्रुप हेलो नंबर सर, 18। एक मिनट सलाम। बेटा, 18। एक काम मुकम्मल कर लूँ मेरा बेटा। रहील, आपका भी यही ग्रुप है? नहीं सर, मेरा एहसान अकबर का वो वाला एक मिनट, ग्रुप फिर था। आप वेट मैं करें, फिर आप वेट ठीक है करें। सर, ठीक। एक काम मुकम्मल कर लूँ यार। सर ग्रुप 18 है हमारा। ग्रुप नंबर 18 है जी। ग्रुप नंबर 18 ये कह रहा है कि हमें असद को अपने साथ इंक्लूड करने में कोई इशू नहीं है। तो ये बात रीजनेबल समझ भी आती है कि ठीक है जी, ग्रुप वाले भी तैयार हैं और बंदा भी तैयार है। असद, रोल नंबर क्या है? 23602। 23602। जी सर। असद। ओके, ये जनाब ग्रुप नंबर आप 18 में शामिल हो गए। सर थैंक यू सर। जी भाई, अब बोलें। सर सर ये ग्रुप ग्रुप में ऐड करना है मुझे, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैं भी करता हूँ आप लोगों के साथ। आप ग्रुप नंबर 18 अपडेट कर दो। अच्छा जी, अब पहले राहील, जी सर। आप बोलें, आप क्या कह रहे थे? जी सर, मेरा एहसान अकबर का ग्रुप है, मैं उसमें था, उसमें मतलब क्या ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ये एहसान साहब बोलेंगे कि वो आप इधर मौजूद हैं या नहीं। ऐसे आपकी फरमाइश पे कुछ नहीं हो सकता। उस ग्रुप सर का एक, मैंने उसी में अपना नाम लिखवाया था, स्टार्टिंग से वो ही है, पता नहीं कैसे किसी और ग्रुप में शिफ्ट हो गया। बेटा उस दिन जो
गूगल मीट सेशन के दौरान ही मैंने 2 घंटे जो लगाए थे उसमें यही इश्यूज रिजॉल्व किए थे। यानी आप लोगों को पढ़ाने के अलावा भी मैंने 2 घंटे इसी चीज़ पे लगाए थे कि आप लोग अब तसल्ली से अपने जो ग्रुप लिखवाएंगे मैं उसी के मुताबिक चलूँगा, ताकि कल को आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें सर मैं तो आपने हमारे साथ ज़बरदस्ती की है। तो ज़बरदस्ती मैंने कोई नहीं की, जैसे जैसे आप करते गए। अभी आप किस ग्रुप में हैं? सर अभी का मुझे नहीं पता नाम, मुझे मेरा नाम जो है ना वो सिया ने लिखा एहसान है। एहसान का ग्रुप कौन सा है? सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहसान का ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर क्या है? सर ये ग्रुप 19 है, हमने इसको रहील को ऐड करना है। मैं मोहम्मद एहसन मुनीर। अच्छा, यही राहील इसी ग्रुप एहसान की बात अकबर वाला। हाँ जी सर। ग्रुप 19। अच्छा जी, ये एहसान अकबर है और एहसन मुनीर है और राहील साहब इस ग्रुप में आ रहे हैं। जी सर। ओके 19 है जी। राहील जी सर। आप ग्रुप 16 में पहले शो हो रहे हैं मुझे। आप क्या ग्रुप नौ 16 सर? ग्रुप 16 वाला दूसरा मेंबर है इधर। ले जनाब, ग्रुप 16 में हाफिज अब्दुल्ला जुबैर हैं। नो सर उसका नहीं मुझे पता, मैं नहीं जानता सर। जो व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एक क्लास में गायब रहते हैं। तो मैंने कल भी बात ये की थी, चले मैं आपको उसके ग्रुप से निकाल के यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ आपका, क्योंकि आप दोनों कंफर्टेबल हैं, दोनों पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मुझे भी किसी ग्रुप में ऐड कर दें। ये फिर हाफिज अब्दुल्ला जुबैर के साथ आपको ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो अकेला रह जाएगा। सर ठीक है। यू नो दैट पर्सन? सर वो व्हाट्सएप पे देख। मियाँ जुबैर के नाम से उसका वो आता है वो टैग ना। ठीक है सर। अच्छा जी, आप उससे रब्ता कर लीजिएगा। सर मैं आपका अब्दुल्ला जुबैर हैं पहले से। अब्दुल्ला जुबैर आपके साथ दूसरा बंदा कौन है अब्दुल्ला जुबैर के साथ? फिजान। अच्छा जी, हम लोगों ने ग्रुप नंबर पहले 18 में अपडेट किया है, फिर 19 में अपडेट कर रहा हूँ और अब 16 में अपडेट हो रही है। फिजान आपका रोल नंबर क्या बेटा? B23438। फिर मैसेज हो गया, इसलिए मैंने कहा था क्लास में आके बात करें। हर बंदा मुझे व्हाट्सएप कर रहा था, मैं प्रॉब्लम में आ गया। 23438 आपका किसी ग्रुप में नहीं लिखा था। 18, 19 और 16 अपडेट हो गए जी। और किसी का कोई इशू? वन बाय वन। सर मैं एहसन लोगों के ग्रुप में था, एहसन मुनीर के ना, लेकिन पता नहीं बाद में किधर उनके ग्रुप में हो ही नहीं। अली हमजा अली हमजा जी सर। आपका रोल नंबर क्या बेटा? B24653। 24653। अली हमजा। जी सर। आप ग्रुप 17 में हैं? नहीं सर, मैंने तो ये एहसन 19 में नाम दिया था अपना, ग्रुप 19 में ना एहसन लोगों के साथ। अच्छा जी, ग्रुप 17 में कौन है जी? ग्रुप 17 में दानिश है और अली हमजा है। जी सर, वो शहरियार था सर, वो भी चला गया, हम दोनों अकेले रह गए। अब आप इसलिए यहाँ से भागना चाह रहे हैं? जी सर। बेटा ऐसे तो नहीं होगा। नहीं सर, मैंने नाम उनके ग्रुप के साथ लिखवाया था। पैरासाइट कि आप ऐसे ग्रुप में जाना चाहते हो जहाँ पर काम वो कर रहे हैं दूसरे और आप मुफ्त में नंबर ले लें? नहीं ऐसा नहीं होगा। ये नहीं, सब नहीं करना है काम, अपना अपना ही करना है। कौन करता है सर किसी का काम? बेटा 19 में ऑलरेडी 3 मेंबर्स हैं, सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। सर फिर एक और मेंबर हमारे ग्रुप में भी ऐड करवा दें ना। क्या सर मुझे
बात कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर ये इसकी मतलब है एडजस्टमेंट होती है तो इसको कर दें शिफ्ट उसी ग्रुप में, एहसान ठीक है जी, वगैरह की। ज़बरदस्त हो गया। दानिश साहब ने भी आपको जाने की इजाज़त दे दी है। तो रहील, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है कि अली हमजा आपके साथ आना चाह रहा है? नो सर। सर मेरा कौन सा ग्रुप है, बेटा अभी ग्रुप आप, नंबर? अभी मैं बताता हूँ आपको। आप एक बंदे का मसला हल हो जाए करे तो तब दूसरा बुला करे, इससे अब मैस क्रिएट हो जाता है। अच्छा अली हमजा, आपका मसला भी हल हो गया बेटा, ओके ठीक है। सर। ओके सर। अब दानिश आप अकेले रह गए हैं इस वक्त, यस आपके साथ सर, कोई भी कोई सर भी ऐड कोई कर दूं? भी है। यस सर। हाँ जी, आपको ये रह गया हो जिसका कोई ग्रुप नहीं है? सर एजाज, मुझे ऐड कर दें भाई के साथ। लो जी, एजाज और दानिश इकट्ठे हो गए। ग्रुप दानिश बेटा, ग्रुप नंबर कौन सा था आपका? सर 17 है। लो जी, एजाज के ग्रुप में, एजाज को इस ग्रुप में ऐड कर दो। ले जनाब, अब चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है जी? क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में। ये अली हमजा जुल्फ़िकार कौन है जी? कोई जानता है इसे? नो सर। अब 3 बंदे रह गए हैं। अली हमजा जुल्फ़िकार 23082, फिर मोहम्मद फैसल 23579 और सलमान जफर 24302। सलमान जफर को सारे जानते होंगे। बट आप में से कोई जानता है इन 3 लोगों को? नो सर, इन तीनों का एक ही ग्रुप बना दें फिर। नहीं, वो तो देखो, जब तीनों प्रेजेंट नहीं, आज के बाद ग्रुप नहीं बनाऊंगा, फिर ये लोग अपने प्रोजेक्ट के मार्क्स लूज कर जाएंगे। इनको लास्ट टाइम जो क्लास की अनाउंसमेंट थी, जो मैंने आप लोगों को गूगल मीट का सेशन की स्केड्यूल बना के दिया था, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ अनाउंस की हुई थी। प्लीज मस्ट अटेंड लेक्चर टुमारो एज ग्रुप विल नॉट बी चेंज और एलोकेटेड आफ्टर टुमारो। ये मैंने कल रात को अनाउंसमेंट कर दी थी कि 12 आवर्स बच्चों को मिल जाएं इस चीज़ को देखने के लिए। अगर अभी भी वो सीरियस नहीं है तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता फिर वो अपने मार्क्स को आगे क्लेम करें। मैं पिछले डेढ़ हफ्ते से इसी चीज़ पे खप रहा हूँ कि यार आप लोग जो है ना अपने चीज़ें प्रॉपर स्मूथली लेके चलें। तो अगर ये लोग सीरियस नहीं है, अभी तक वो गायब हैं, तो फिर मुझसे कोई बाद में गिला ना करे, सर आप लोगों ने, आपने सर हमारे से सख्ती की है। अच्छा जी, अब किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ग्रुप का जी? मेरे पास अब 3 ग्रुप्स अपडेट हुए हैं, 3-4 ग्रुप, 16, 17, 18 और 19। मैं आप लोगों के सामने इसको रिव्यू करके दिखा देता हूँ। ग्रुप नंबर 16 में अब दानिश है, फिजान मेहदी और अब्दुल्ला जुबैर है। ऐसे ही जी, फिजान मेहदी यस सर। और अब्दुल्ला जुबैर आपके साथ कंफर्टेबल है? यस सर, होगी मेरी बात इससे। ओके, फिजान मेहदी और अब्दुल्ला जुबैर हो गए। 17 में दानिश है और एजाज हैं। ओके करें सर? ओके सर। अच्छा जी, अब मैं इसको साथ ही साथ आप लोगों की क्लास में भी अपडेट कर देता हूँ। इट्स क्वाइट हेक्टिक चीज़ों को जो है ना वो आप साथ साथ, फिर आपने कल को कहना है सर गूगल क्लास में तो कुछ और था। ले जी, DLD सेक्शन ए, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 दो बंदे मैंने अपडेट कर दिए।
और ग्रुप नंबर 17 जब आप लोगों की म्यूचुअल कंसेंट से है, अब मुझे ये ना कहे सर मुझे उस ग्रुप में कर दिया उसमें कर दिया, आप लोगों ने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया है। ग्रुप नंबर 17 ये दानिश है और एजाज अब इकट्ठे हैं, ठीक है जी। यस सर। ओके जी, ग्रुप नंबर 17 ओके। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 असद लतीफ़ है, शहरियार है और मुबशर ज़हीर है, ऐसे ही है। यस सर। ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 19 भी अपडेट हो गया जी। ग्रुप नंबर 19 का टॉपिक भी अपडेट होगा बेटा, वो मैं अकॉर्डिंगली आज कर दूंगा क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं अभी आज लेक्चर के बाद अब अपडेट कर दूंगा। ओके, ग्रुप नंबर 19 4 लोग हो गए, टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए। ओके अच्छा जी, अब ये आप लोगों के प्रॉब्लम्स हो गए ग्रुप वाले। किसी का अब वो लॉजिसिम के अंदर कोई इशू चल रहा हो, यस सर, एक इशू है। क्या है जी? सर जी आपने हमें ना क्वेश्चन असाइन किया हुआ है 4.9, जिसमें वो कह रहा है कि बीसीडी से 7 सेगमेंट डिकोडर बनाए। सर उसमें ना मेन 0 से लेकर 9 तक वैल्यू दी हुई हैं जो हमारी इनपुट्स हैं। सर जब मैं उसको केमिया में ऐड करता हूँ ना, जब उससे निकालता हूँ एक्सप्रेशन और जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ लॉजिसिम में, तब सर जी वो मुझे वहाँ पे ना एरर देता है। अगर असर ने कल आपको सर मैसेज किया था तो आपने कहा था कि जो 10 से लेकर 15 तक है ना वो बाकी अगली जो है ना वो डोंट केयर कंडीशंस को तौर पर उनको यूज करेंगे। यस अब वो सर। 9 के बाद जो है ना वो अजीबो गरीब नंबर्स आएंगे, सर 0 से 9 ठीक चलेगा। जी सर, मैंने जब डोंट केयर कंडीशन को ऐड किया है ना केमिया के बीच में, तब वो सही मुझे दे रहा है आउटपुट। बस फिर और क्या है, आपके सवाल बस सर का जी ना जवाब है। यही सर जी, बस यही मसला था वो। मसला तो हल हो गया ना, अब जिसका मसला पेंडिंग है वो सर जी बताए। वो ये था कि मैंने ये ना हो कि आप कहें कि ये तो आपका क्वेश्चन ही था, आपने ये भी मैं ऐड कल किया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कल उसको जवाब दे दिया था कि डोंट केयर कंडीशंस को ऐड कर लो, उसके जी अलावा कोई सर, और बात। नो सर, थैंक यू, बस सर और क्या। जी अरसान। सर आपने कल मुझे मैसेज किया था कि आप 2 to 4 का केना बना लो, 3 to हाँ 8 का बना लो। तो अच्छा, सर उसका डिकोडर वाले जो है कोड जो आपके केस पे तो यार इतना मुश्किल है ही नहीं है कि वो जो आप इतना कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो सर मेरा आप प्रोजेक्ट एक एटलीस्ट बन गया हुआ है। बेटा मेरी बात सुनो, एक बात सुनो ना, किसी एक आउटपुट के लिए आपको, अब देखो अगर 3 to 8 लाइन का एक, मैंने कहा एक लेके चलो, 3 to 8 लाइन के लिए आपको 8 अदद केक मैप बनाने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ 3 इनपुट्स, ठीक है, और उसमें भी सिर्फ एक आउटपुट आपकी 1 होनी है एक वक्त में, ठीक है। तो उसे सिंप्लीफाई तो होना नहीं है, लेकिन आपने उस प्रोसेस को करके दिखा देना है बस। यानी कि सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ 3 to 8 का एक मैं बना लूंगा, 2 to 4 का एक बना लूंगा बस। मैंने कल यही आप लोगों को जवाब दिया था। सर कल जरा मुझे समझ नहीं आ रही थी। कल मैं लगे सोच रहा था कि आप कह रहे हैं कि पूरे टेबल का सिर्फ एक के मैं बना लो,
होल का। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैं ये सोच हर रहा था ना। आउटपुट के लिए अलग अलग होगा। किसी का और कोई क्वेश्चन जी? सर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन क्या? सर हमने जो प्रेजेंटेशन देनी है उसमें हमने जो हमें क्वेश्चन मिला है, हमने यानी कि वो सारा क्वेश्चन समझाना है उसमें आके कि ये अब ऐसे हमें देखो, ये स्टेप्स। प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने बताना ये है, ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने पहले इसको पेपर पर इस तरह से इम्प्लीमेंट किया, इसको हमने पहले इसका वो हमारे पास जो बना ट्रूथ टेबल, ट्रुथ टेबल बना, ट्रुथ टेबल से हम लोगों ने उसका लॉजिक एक्सप्रेशन निकाला, लॉजिक एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद के मैप के ज़रिए सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, और फर्दर फिर आप लोगों ने फर्दर ये बताना है कि ये इसका लॉजिक डायग्राम है, पेपर पे आप लोगों ने बना लिया। अब जब पेपर पे बनाने के बाद जो उसी की आपने बड़ी तरीके से कैम स्कैनर के जरिए से तस्वीरें लेकर तो उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बना लेना है। यानी कुछ रिपोर्ट तो आप टाइप करेंगे कि आपने जो जो काम किए हैं वो आपने स्टेप्स बताने हैं, जो काम आप लोगों ने किए हैं उसको दिखाने के लिए आप उसी कैम स्कैनर से अपनी चीज़ें जो है वो तस्वीरें खींचकर उसको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेंगे, बड़े तरीके से क्रॉपिंग करके। ये ना हो कि कोई डायग्राम आपकी लेफ्ट जा रही हो, कोई राइट जा रही हो, बल्कि क्या हो कि बड़े तरीके से आपने उसको मैनेज करके लेके चलना है। अच्छा, एक चीज़ होगी, और फिर फर्दर वो जो रिपोर्ट तैयार होगी उसी रिपोर्ट की बेसिस पे, मतलब उसको पॉइंट्स की फॉर्म में आप प्रेजेंटेशन में ले आओगे। रिपोर्ट जब प्रेजेंटेशन है वो कोई नई चीज़ नहीं होती, वो आपने जो काम किया होता है उसको वो एक एलिगेंट वे में पॉइंट्स की शक्ल में आप लोग उसको प्रेजेंट कर देते हो। ओके सर। सर जो डायग्राम आप कह रहे हैं कैम स्कैनर स्कैन कर ले, सर मैंने तो वर्ड के ऊपर वैसे ही बना लिया शेप के जरिए। अगर कोई बना सकता है तो इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। अगर वो कोई वहां पे ड्रा कर लेता है तो इससे तो खूबसूरत बात ही कोई नहीं है। लेकिन अगर बहुत अच्छा काम किया कि आप लोग वही डायग्राम अपनी जो है, जो देखो जो आपने लॉजिसिम के अंदर जो डायग्राम बनाई है वो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है ना जो आपने पेपर पे बनाई है, तो लॉजिसिम की डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर आप वर्ड पे लगा सकते हो। नहीं, मैंने खुद से बना लिया वर्ड के ऊपर, उसकी टेंशन नहीं, वो सेम ही लॉजिसिम के अंदर। अहमद, आपके सवाल का जवाब मजीद ये भी है कि लॉजिसिम में जो आप डायग्राम बनाओगे ना वही अपनी पेपर पे बनाई डायग्राम कॉपी, तो आप उसको अपनी रिपोर्ट कैसे बना लो बजाय कि आप वही तस्वीरें खींच के लगाओ। आई थिंक इट विल बी मच बेटर। यस सर, वो हमने कर लिया, रिपोर्ट तो हमारी बन गई है, बस प्रेजेंटेशन में ही थोड़ा मसला रहा कि प्रेजेंटेशन में भी वही चीजें पॉइंट की फॉर्म में आ जाएंगी। आपको पता है कि वेडनेसडे से इंशाल्लाह हमारा ये शुरू हो रहा है और 15 दिन के अंदर हमारे ये प्रोजेक्ट जाएंगे। मैंने हर एक को उसकी टाइम स्लॉट एलोकेट कर दिया है। आप लोगों ने अपने कैमरास प्रॉपर रख के और वो जो जिस फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है उसी फॉर्मेट पे आप लाएंगे। यस सर, वो कंप्लीट हो गया सारा कुछ, बस केएमए का मसला था वो मेरा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। जबरदस्त। और किसी का कोई सर मेरा डिकोडर के बारे में सवाल है। क्या बेटा? सर वो डिकोडर में हम आउटपुट को डायगोनल लेते हैं, मगर डिकोडर से ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास इनपुट क्या आ रही है, तो अगर हम डिकोडर की पैटर्न को चेंज कर दें और यूनिक कर दें, कुछ और कर दें, तो क्या डिकोडर सही रहेगा? अच्छा देखो, उसमें अब आप कह रहे हो कि D0 D1 आपने कहा था कि कोई और पैटर्न, मैंने कहा नहीं, एक वक्त में एक ही आउटपुट ऑन होगी, ठीक है। डिकोडर कर क्या रहा है, आपकी इनपुट को आउटपुट पर मैप करके दिखा रहा है कि जी ये फलानी इनपुट आई है इस वक्त। तो आपका सवाल जो है, आप कहते हैं मैं किसी और तरीके से अगर करके अगर आपकी आउटपुट वही आती है जो कि डिकोडर का मकसद है वो फुलफिल हो रहा है, इफ़ यू वांट टू पुट अ यूनिकनेस, और अगर आप कोई इनोवेशन लेकर आना चाहते हो, यू आर अलाउड गिवन दैट आउटपुट करेक्ट हो। ओके सर। एक दो क्वेश्चन आए हैं इधर भी। अच्छा जी, यहाँ पर लोग सिर्फ अपने रोल नंबर ही लिख रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर बेटा बोलें क्वेश्चन। तो मैं ना किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर, मैं गांव गया हुआ था तो उधर से चंद दिन पहले आया हूँ, तो मैंने सारा देखा है। तो सर यस सर। अली हमजा मैंने अभी अनाउंस किए बेटा, 3 लोग अभी भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से लोग हैं जो माइट भी आप किसी का पार्ट हों। ये अली हमजा जुल्फकार यस सर। 23082 आप ही हैं? यस सर। अच्छा अली, आप फैसल को जानते हैं? मोहम्मद फैसल। सर नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानता इस तरह। बेटा ये आप लोगों के, ये आपके सेशन का स्टूडेंट है बाय द वे, मोहम्मद फैसल। तो अगर आप दोनों कंफर्टेबल होते हैं तो नहीं सर, मेरे सेशन से सिर्फ एक ही स्टूडेंट था इसमें, वो भी था हसन अब्बास। ओके पता नहीं, पूछ ले हम भी कर लेते हैं। फैजान आपकी आवाज़ आ रही बेटा आप। अच्छा अली हमजा, फिर मैं आपको अकेले ही एक प्रोजेक्ट असाइन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। अब ये किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से वो मुसलसल शोर आ रहा है। सर फिजान का ही होना है। इसको बताओ यार, चलो मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ। हो गया सर। अरे मतलब भी आप भी म्यूट नहीं कर दीजिए, बात करनी होगी आप मैं में। ओके, ये उन्हीं का था, अली हमजा का ही। अली हमजा को मैं ग्रुप असाइन कर देता हूँ और इनका ग्रुप 20 है, 19 का ग्रुप 20 मेरे जहन में अब आपका आ गया, अभी मैं एलोकेट कर दूंगा। अगर ये फैसल और सलमान जफर साहब आज जाग जाते हैं तो फिर हम इनको भी चीज़ें एलोकेट कर देंगे, ठीक है? फिर आप तीनों का ग्रुप इकट्ठा कर दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा दूसरा एजेंडा आइटम है कि हमने लैचेस तो कर ली थी और फ्लिप फ्लॉप करने हैं, ठीक है? तो फ्लिप फ्लॉप करने के लिए मुझे आना पड़ेगा अपने पेपर पर। ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ्लिप फ्लॉप और लैच, इसमें क्या फ़र्क है? पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब लैच हमारी जो होती है वो होती है लेवल ट्रिगर्ड। सर पेज नजर नहीं आ रहा। बेटा मेरे स्क्रीन को आपको पिन करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट नाउ मैंने किया उसको पिन करें। सर बाबर आपने हमीद 2 दफ़ा लिखा। सिर्फ आपने सर प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं नहीं किया किया। आपने। 1 मिनट। यस सर अब हो गया। अच्छा जी, लेवल लैच क्या थी जी? लेवल ट्रिगर्ड। ओके, अब इस केस में आपकी जो सबसे ज़्यादा आसान लैच जो थी दैट वाज
डी लैच, अब डी लैच में आपको पता है एक डी इनपुट थी डाटा इनपुट और एक ई इनपुट थी एनेबल इनपुट, और इसी तरह इसकी एक आउटपुट थी क्यू आउटपुट। क्यू डैश को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब डी इनपुट पे अगर 0 आता था तो क्यू पर 0 आ जाता था, डी पर अगर 1 आता था तो क्यू पर 1 आ जाता था। याद है ये बातें? यस सर। अब वो सारी जो इसके अंदर 4 नैंड गेट इस्तेमाल हुए और वो दूसरे 2 नैंड गेट क्रॉस कपल्ड हुए, और करने के बाद वो हम लोगों ने उसको इस तरह एस और एस स्टार और आर स्टार को आपस में कंबाइन किया नॉट गेट के जरिए से, फिर डी इनपुट बनी। वो सारी बातें इसके अंदर छुप गई अब, ठीक है। अब हमने डी लैच एक ब्लॉक बना दिया। अब हम ये कहते हैं कि एनेबल इनपुट जब 0 होती है क्या आपकी है एनेबल इनपुट। ये क्या चीज? एनेबल इनपुट। जब एनेबल इनपुट आपकी 0 है और डी इनपुट पर जो मर्जी आ जाए, 0 आए या 1 आए, डी इनपुट पर 0 आए या 1 आए, तो क्यू क्या आती है? अगर क्यू इनिशियली 0 थी तो वो 0 ही रहेगी, अगर वो 1 थी तो 1 ही रहेगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि क्यू जो है वो इनिशियली 0 ही थी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ 0 1 का सीक्वेंस, सिग्नल तो ऐसे आएगा ना 0 1 की शक्ल में। अच्छा जी, अब 0 है तो 0 ही रही, 1 है तो 1 ही रही, यहाँ पर यानी नो चेंज रहेगा इन केस ई इज 0। ये बात कितने लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई? सर रिपीट कर दें जरा। मैंने ये कहा कि डी इनपुट पर 0 आए या 1 आए, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया। जब एनेबल इनपुट आपकी 0 है, एनेबल इनपुट जब 1 होगी, एनेबल इनपुट जब 1 होगी, अब इधर जब 0 आएगा तो आउटपुट पे 0 आएगा, और जब 1 आएगा तो आउटपुट पे 1 आएगा, यानी आउटपुट पे 0 आ गया और आउटपुट पे 1 आ गया। इनपुट पे 0 आया, आउटपुट पे 0 आया, इनपुट पे 1 आया, आउटपुट पे 1 आया। कब? जब एनेबल इनपुट आपकी क्या है? 1। अब अगेन एनेबल इनपुट आपकी क्या हो गई? 0। अब इनपुट पे 0 आया, आउटपुट पे क्या होना चाहिए? 1। क्यों होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। है? सर वो बंद नहीं है, एनेबल इनपुट 0 नहीं है। ये देखो ना, ये इनपुट 0 है ना, और ये एनेबल इनपुट 0 0 पे डी इनपुट पे जो मर्जी आता रहे, 0 आए या 1 रहे, 0 आए या 1 आए, अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि एनेबल इनपुट आपकी क्या है जी? 0। बात समझ आई? पहले साइकिल में, ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, पहले साइकिल में जब एनेबल इनपुट 0 थी, उस वक्त डी इनपुट पे जो मर्जी आया, आउटपुट पे इसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ,
बेटा किसी का माइक ऑन है? सर अरसलान का था। अच्छा जी, तो यहाँ पर इनपुट में जो मर्जी डाटा आता रहे उसका इफेक्ट आउटपुट पे नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब नो चेंज। और जैसे ही हमारी एनेबल इनपुट 1 हुई और जितनी देर के लिए वो 1 रही, इनपुट पे 0 आया, आउटपुट पे 0 आया। अगर पीछे 1 भी होता फिर भी इसने 0 हो जाना था, क्योंकि डी इनपुट पे 0 आया, आउटपुट पे 0 आया। यहाँ पर इसलिए मुझे लग रहा है कि पहले से 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है 0 था तो 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 आया तो 1 हो गया। बात क्लियर? यस सर। ओके, दोबारा एनेबल इनपुट आपकी 0 हो गई और उस दौरान डी इनपुट 0 भी हुई लेकिन यहाँ पे नो चेंज रहा, डी इनपुट 1 हुई, यहाँ पे नो चेंज रहा। दोबारा एनेबल इनपुट आपकी क्या हुई? 1 हुई। तो डी इनपुट पे 0 आएगा तो आउटपुट पे 0 आएगा, एनेबल इनपुट पे 1 आएगा, डी इनपुट पे 1 आएगा तो आउटपुट पे 1 आएगा। लो जी, इनपुट पे 0, आउटपुट पे 0, इनपुट पे 1, आउटपुट पे 1। ठीक है? यस एनेबल इनपुट, ओके, तो यहां पर 0 1 हो गया, दोबारा एनेबल इनपुट क्या हो गई? 0 हो गई। दोबारा एनेबल इनपुट क्या हो गई? 0 0 हो गई। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी इनपुट पे 0 आया और फिर इनपुट पे 0 आया, लेकिन आउटपुट क्या रही? नो चेंज। नो चेंज। अब देखो इनपुट पे मुस्तकिल 0 है लेकिन आउटपुट पे मुस्तकिल नो चेंज है। अब ये क्या कर रहा है कि एक ही चीज को बार बार मुख्तलिफ शक्लों में बताएगा कि इनपुट पे 0 1 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनपुट पे 0 0 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर अगर इनपुट पे बोथ 1 होते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। ठीक है, तो उस सूरत में एक ही बात है, इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे टाइमिंग डायग्राम के अंदर एक ही चीज हमें नजर आ रही है कि एनेबल इनपुट आपकी जब 0 होगी आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, इनपुट पे जो मर्जी अप्लाई करते रहो। एनेबल इनपुट जब आपकी 1 होगी, आउटपुट इनपुट को ट्रैक करेगी। सर बात क्लियर? यस सर। तो आप देख रहे हैं कि एनेबल इनपुट में पॉजिटिव साइकिल होगा, ये जब 1 आएगा लेवल 1 होगा, दिस इज कॉल्ड, अब इस तरह कर लेते हैं बल्कि ये है जी 1 और ये है 0। एनेबल इनपुट का लेवल जब 1 होगा, एनेबल इनपुट का जब लेवल 1 होगा तब आपकी आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी, और एनेबल इनपुट का जब लेवल 0 होगा आपकी आउटपुट इनपुट को फॉलो नहीं करेगी बल्कि नो चेंज रहेगा। इस सारी बातों के अंदर एक बात अहम है, लेवल। एनेबल का लेवल 1 हो, एनेबल का लेवल 0 हो, दिस एनेबल लेवल इज डिसीजन मेकिंग थिंग, कि यहां इसकी बेस पर डिसीजन लिया जा रहा है। एनेबल का लेवल 1 है, आउटपुट इफेक्ट हो रही है, एनेबल का लेवल 0 है, आउटपुट पे नो चेंज आ रहा है। सो दिस इज नोन एज
level triggered सर्किट। सर बात क्लियर? एनेबल के लेवल के ऊपर ट्रिगरिंग हो रही है। यस सर। अब ये हमारा एक डिजिटल सिग्नल है जो कभी 0 होता है, कभी 1 होता है, कभी 0 होता है, कभी 1 होता है, कभी 0 होता है, कभी 1 होता है। ऐसे है ना जी? जी सर। डिजिटल सिग्नल ऐसे चलता है या इसके अलावा किसी शक्ल में जाता है? ऐसे ही चलता है सर। वेरी गुड, ऐसे ही चलता है। तो इसका मतलब 0 है, कभी तो उसने 1 होना है, विद इन नो टाइम 1 होता है, विद इन नो टाइम 1 होता है। लेकिन जिस टाइम इंस्टेंस पे जाके वो 0 से 1 हो रहा होता है, इस पॉइंट पर जहां पर वो 0 से 1 हो रहा होता है, 0 से 1 की तरफ जाने लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एज। 0 से 1 होने लगा है, 0 से 1 होने जा रहा है, और इसको क्या बोलेंगे? जब 1 से नेगेटिव 0 एज। होने लगा, वेरी गुड यार, इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एज। ये पॉजिटिव एज है और ये नेगेटिव एज है, ठीक है? अब गौर से देखिएगा। ये पॉजिटिव एज आया, उसके बाद दोबारा पॉजिटिव एज कब आएगा? पूरे एक साइकिल के बाद, ऐसे ही। यस सर। उसके बाद पॉजिटिव एज कब आएगा? पूरे एक साइकिल के बाद। अब इसमें आप देख रहे हैं पॉजिटिव एज आने के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 से 1 आएगा, तो फिर पॉजिटिव एज आ रहा है। तो यहां पर एक चीज जो बड़ी अहम है कि अगर मैं अपने इस लेवल ट्रिगर्ड सर्किट को एज ट्रिगर्ड सर्किट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कि बजाय कि वो लेवल पर ट्रिगर्ड हो, उसे एज पर ट्रिगर्ड होना चाहिए, ये काम करना चाह रहा हूं, तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी वजह से गलती से यहां पर एनेबल इनपुट 1 रह गई, अगर एनेबल इनपुट 1 रह गई और हम अपनी इनपुट का इफेक्ट उस वक्त आउटपुट पर नहीं चाहते, तो इस एनेबल इनपुट के 1 रहने की वजह से इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। ये तो गलती से 1 रह गई, ठीक है? तो उस इफेक्ट को हमने नलीफाई करने के लिए क्या बना लिया जी? एज ट्रिगर्ड सर्किट। अब ये 0 से 1 हो रहा है, फाइन। अब ये सारी जिंदगी भी 1 रहेगा, तब तक इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आएगा, जब तक ये वाला पोर्शन नहीं आता। और ये पोर्शन कब आएगा? जब ये 1 वाला सिग्नल 0 होगा और 0 से दोबारा 1 होने जाएगा। इस केस में क्या था? अगर ये पक्की पक्की 1 रह गई, तो जो इनपुट पे है वो आउटपुट पे नजर आता रहेगा। इस केस में ये था, हम ये चाह रहे हैं। ये दोनों बातें क्लियर हैं?
यस सर। जबरदस्त। हम अब क्या कर रहे हैं, लेवल ट्रिगर्ड को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में, एज एज ट्रिगर्ड ट्रिगर में। में। लेवल ट्रिगर्ड को एज ट्रिगर्ड में लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो इसका नाम भी बदल जाएगा। इसका नाम था लैच, इसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। लैच होता है जी लेवल ट्रिगर्ड और फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगर्ड। अच्छा, इसी डी लैच को हम फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। इसी डी लैच को हम क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए कोई बड़ा मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, आसान सी बात है। वो आसान बात क्या है कि आप लोगों के पास एक डी लैच है, उसकी एक आउटपुट है और दो इनपुट है। एक्चुअली दो आउटपुट से होती हैं लेकिन हम एक को कंसिडर नहीं करते। ये डी इनपुट हो गई और दूसरी ई इनपुट हो गई। और इसी तरह एक और डी लैच है, उसकी दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, इन दो डी लैचेस की एनेबल इनपुट को आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर दिया। और ये हमारी एक एनेबल इनपुट बन गई। और इस डी इनपुट को इसकी आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। और क्या करना है, एक छोटा सा काम, यहां पर एक नोट गेट लगा दिया। तो ये दो डी लैचेस इस तरह से जब कनेक्ट होती हैं इस पूरे को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये बन गई है डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्या क्या बन गया जी, डी फ्लिप फ्लॉप। और इसमें पहली फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं हम मास्टर, पहली लैच को बोलते हैं मास्टर और दूसरी लैच को बोलते हैं स्लेव। तो दिस इज मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप। अब इस केस में अब इसकी वर्किंग भी समझनी पड़ेगी। तो दरमियान में खाली जगह छोड़ी मैंने जानबूझकर, उसका राज थोड़ी देर में बताऊंगा। अब अगर इसको आप ई कह लो और इसको नाम दे लो आप ई स्टार, और ये डी है और ये क्या है
डी स्टार, ठीक है जी। अब जैसे ही आपकी एनेबल इनपुट ज़ीरो रहती है, फिर 1, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। तो आपकी ई स्टार इनपुट क्या हो जाती है उस वक्त? आपकी ई स्टार इनपुट उस वक्त हो जाती है जी 0 है, तो दूसरी ई स्टार क्या बन जाएगी 1। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? ई 1 हो रही है, ई स्टार 0 हो रही है, ई 0 हो रही है, ई स्टार 1 हो रही है। ठीक है। अब आपकी डी इनपुट पर 0 आया या 1 आया? ये डी इनपुट पर 0 आया या 1 आया? आपकी इस क्यू इनपुट पर नो चेंज रहेगा, और हम फर्ज कर लेते हैं कि क्यू इनिशियली 0 थी। नो चेंज। यहां तक बात क्लियर? अच्छा जी। तो ये वही पुरानी बातें होने लगी है। डी पर 0 आया, 1 आया, नो चेंज, फिर 0 आया, 1 आया, इधर भी 0 आ गया और इधर 1 आ गया। फिर इधर 0 आया, 1 आया, तो ये क्या रहा जी? ये 1 ही रहा, नो चेंज। ठीक है। और फिर यहां पर 0 आया और मुस्तकिल मैंने इसको 0 कर दिया जी, तो यहां पर क्या रहेगा? ये भी मुस्तकिल 0 हो गया। जो जो मेरा डी इनपुट पे आता जा रहा है वो मेरा क्यू आउटपुट पे नजर आता जा रहा है। तो बात क्लियर हो रही है? यस। अच्छा जी। और इधर फिर जो इनपुट मेरी चेंज हो गई, फर्ज करो मैंने इधर मुस्तकिल 1 रखा, इधर मैंने मुस्तकिल 1 रखा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? नो चेंज। नो चेंज। मैं लिख भी देता हूं नो चेंज, और यहां पर भी नो चेंज। ठीक है। नो चेंज वाले हमने आइडेंटिफाई कर ली पॉइंट्स। और फिर यहां पर मैंने क्या किया जी? इसको 1 किया, इसको 1 ही जाने दिया, तो फौरन यहां पर क्या आ गया जी? 1 आ गया। और
और इसको 1 नहीं जाने दिया, ये 1 ही रहा। और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, इनपुट को 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया जी, आउटपुट पे अगेन नो चेंज आ गया। मैं नो चेंज वाले पॉइंट आप लोगों को आइडेंटिफाई करके दिखा दिए। अब जो मेरी क्यू आउटपुट है वो से देखिएगा, जो मेरी क्यू आउटपुट है वही डी स्टार है, शॉर्ट है ना आपस में, क्योंकि आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, इसलिए इसी को नाम मैंने क्या नाम रख दिया जी, डी स्टार। अब जो डी स्टार पे आ रहा है एनेबल हाई है, गौर से देखिएगा। अब वो क्यू स्टार पे आने लगा है, ये एनेबल, ऊपर वाले को भूल जाओ जरा थोड़ी देर के लिए। लो जी, अब ऊपर वाले को भूल जाओ। आपके पास अब ये 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ये आपकी इनपुट है, ठीक है। और ये मैंने डॉटेड लाइन भी ड्रा की हुई है। अब देखना ये कि इफेक्ट कैसे ट्रेवल करेगा। इनपुट पे 0 है यहां तक, यहां तक इनपुट पे 0 है, तो आउटपुट पे भी 0 आएगा, क्योंकि एनेबल इनपुट आपकी क्या है, ऑन है, ऑन है जी। आउटपुट पे 0 आ गया। अब यहां पर एनेबल इनपुट 0 है, जो मर्जी रहा, इधर इधर जो मर्जी रहा, आउटपुट पे अगेन 0 ही रहेगा, नो चेंज। यस ठीक है। अब इनपुट पर आपका 1 है, इनपुट पे 1 है, एनेबल इनपुट आपकी 1 है, तो आउटपुट पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब एनेबल इनपुट आपकी 0 है, इनपुट 0 हुई, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। एनेबल इनपुट आपकी 1 है, इनपुट आपकी 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस एनेबल इनपुट आपकी 0 है, इनपुट आपकी 1 है, यहां पे क्या रहेगा, नो चेंज। ठीक है सर। अब आप लोगों ने यहां पे देखे, एनेबल इनपुट आपकी क्या है, 1, इनपुट आपकी क्या है, 1 तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने छुपाना है किसी और चीज को, उसके लिए मुझे फोल्डर इसको फोल्ड करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को एनालिसिस करना आसान हो जाए। परफेक्ट हो गया जी। पेपर साफ, ये डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा नो सर, है? नो लो जी, सर, ये साफ वाला ऐसा निकला है। जिस तरह मैंने इस सारे को बॉक्स में बंद किया था, और कहा था ये हमारी डी इनपुट है, ये ई इनपुट है, और ये हमारी क्यू आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करने लगा हूं, इसी तरह मैंने ये डी इनपुट, ये ई इनपुट, और ये मेरी क्यू आउटपुट आ गई।
ओके जी, अब देखिए सबसे पहले आपकी इस इनपुट का इफेक्ट, एनेबल इनपुट आपकी 0 है और डी इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे नजर नहीं आ रहा। ये मेरी उंगली को भी देखते रहिएगा, इधर से पेन को और इधर से उंगली को। डी 0 हुई, डी 1 हुई, क्यू पर कोई चेंज नहीं आया। तो बात क्लियर? यस सर। फिर बात अच्छा जी, उसके बाद आपकी डी 0 हुई, डी 1 हुई, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। डी 0 हुई, डी 1 हुई, आउटपुट पे कोई इफेक्ट, यार बोलो तो सही। सर ये समझ नहीं आई। देखो, ये आपकी डी इनपुट, ये आपकी ई इनपुट। डी 0 हुई, डी 1 हुई, 0 हुई, 1 हुई, आउटपुट पे अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी तक परमानेंटली 0 पे चल रही है आउटपुट आपकी। बोलो यार। ओके सर ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये वाला पॉइंट आया, उस वक्त जो इनपुट थी इस पॉइंट पर, क्या इनपुट थी? 1। बड़ा करके दिखाता हूं। अब एनेबल इनपुट के अंदर जैसे ही ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगी, उस वक्त जो कुछ डी पर था उसका इफेक्ट आउटपुट पे नजर आ गया थोड़े से डिले के बाद। ठीक है जी। अब इनपुट आउटपुट पे नजर आ रही है। इनपुट 1 आउटपुट पे नजर आना शुरू हो गई। अगेन एनेबल, सॉरी ये वाली इनपुट, सॉरी ये वाली इनपुट, ये इनपुट आउटपुट पे नजर आना शुरू हो गई जैसे ही एनेबल इनपुट 1 से 0 की तरफ जा रही है। अब अगेन एनेबल इनपुट 0 हुई, यहां से मैं माउस से बताता हूं क्योंकि वो डिले आ रहा है तो उस वजह से बात क्लियर नहीं होती। एनेबल इनपुट आपकी क्या हुई? 0 हुई, डी इनपुट 0 हुई, आउटपुट 1 रही, कोई चेंज नहीं आया। डी इनपुट 1 हुई, कोई चेंज नहीं आया। अगेन एनेबल इनपुट 1 हो गई, एनेबल इनपुट 1 हो गई, डी इनपुट 0 रही, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब दोबारा यहां पर ये एज आया और उस वक्त जो इनपुट थी, उस वक्त जो इनपुट थी वो आपके थोड़े से डिले के बाद आउटपुट पे नजर आना शुरू हो गई। सर वाइंड अप करते हैं।
फाइंड आउट कर दिए बस। तो ये इस बात को हम आगे जाकर अगले लेक्चर में दोबारा से यहीं से कंटिन्यू रखेंगे कि हम लोगों ने आज जो है अपने प्रोजेक्ट की डिस्कशन की और फिर क्या किया कि अपने लैचेस को फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने का पहला स्टेप उठाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ नेगेटिव एज के ऊपर इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पर नजर आता है। यहां पर भी नेगेटिव एज में इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे नजर आ रहा है। चूंकि एज के ऊपर इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे नजर आ रहा है, सो इट्स अ फ्लिप फ्लॉप। अब ये कौन सी फ्लिप फ्लॉप है? चूंकि नेगेटिव एज है तो मास्टर स्लेव नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो दरमियान में जो चीजें हो रही हैं हमने उसको हाइड करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड रिजल्ट को स्टडी कर लिया, हमें उसका इफेक्ट मिल रहा है फ्लिप फ्लॉप का। और यूज क्या हो रहा है अंदर? लैचेज यूज हो रही हैं। तो आज हम लोगों ने अपना जो फ्लिप फ्लॉप की बुनियाद रख ली और उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर ली। अगर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ आप लोग मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you.